नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज की जो खबर है वो है रिक्तियों के विवरण के लिए जो खाका जारी किया गया है। आज के फॉर्मेट के अनुसार अभी भी जो उन टीम ने आरटीआई लगाया था उसका भी सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। तो आइए जिन बिंदुओं पर लगाया गया था आरटीआई उसको और अन्य बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आइए यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड काउंसलिंग संबंधित न्यूज। थर्ड काउंसलिंग का इंतजार होगा जल्द खत्म, शासन स्तर पर कार्य प्रगति पे है। स्कूल आवंटन 12 जनवरी तक हो जाएगा। और अच्छी न्यूज ये है कि 22 की सीटों के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका भी असर अब शासन तक पहुंचने लगा है। अभ्यर्थियों ने जो अपना ज्ञापन सौंपा था 3 बिंदु पर, उस पर भी कुछ न कुछ अधिकारियों को विचार करने के लिए मजबूर कर दिया गया होगा, जो कि इससे पहले वीडियो में डाल चुके हैं। तो थर्ड काउंसलिंग का होगा जल्द इंतजार समाप्त, शासन स्तर पर प्रगति पर है कार्य। आपको ये भी बता दें कि गुणांक का जहाँ तक मैटर है तो किसी को पता नहीं है कि गुणांक कितना गिरेगा, मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट बताने वाले साथियों की बात को दिल पर ना ले, लिस्ट आने का इंतजार करिए। लेकिन इतना तो तय है कि गुणांक कम से कम 1 से 1.5 गुणांक के बीच गिरना तय है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो अलीगढ़ में ही देख लेते हैं, 940 पदों में से 32 प्लस 105 कुल 137 सीट वहाँ पे खाली है। इसके अलावा अभी वहाँ पर प्रपत्र जांच जब चल रही है तो कम से कम 26 इनवैलिड अभ्यर्थी हैं जो बीएड या बीटीसी फेल हैं, या फिर जो इनवैलिड हैं इस परीक्षा के लिए। तो उन अभ्यर्थियों की ओर से जो आरटीआई लगाया गया था, क्या क्या पॉइंट है इसमें देखिए। प्रथम अपीली अधिकारी कार्यालय, ये तो उनकी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार था। यहाँ पर विषय क्या था, 69,000 प्राथमिक भर्ती में प्रथम 31,277 व द्वितीय 36,590 सूचियों के सापेक्ष आयोजित काउंसलिंग में कुल रिक्त की सूचना प्राप्त करने हेतु यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम 31,277 व द्वितीय 36,590 दोनों सूचियों में कुल 67,867 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में जो इनवैलिड तथा अनुपस्थित प्रतिभागियों द्वारा रिक्त रह गए पदों पर अगली सूची जारी करके उच्च गुणांकधारी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के क्रम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अग्रांकित बिंदुओं पर यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराने की कृपा कराएं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सूचियों के आधार पर कुल कितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित किए गए हैं, ये आरटीआई में लगाया गया पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। दोनों सूचियों की काउंसलिंग में वर्गवार यानी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य कुल कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। इसके अलावा दोनों सूचियों की काउंसलिंग में कुल कितने अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोका गया है यानी विचाराधीन रखा गया है। उनका नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, वर्ग व रोके जाने के कारण सहित उसको लिस्ट मांगा गया है। दोनों सूचियों की काउंसलिंग में कुल कितने अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के उपयुक्त वैध या अवैध पाया गया है उसकी सूची, और दोनों सूचियों के आधार पर कितने अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन रोका गया, विचाराधीन रखा गया, उनका नाम, पिता का नाम, ये इसका सहित मांगा गया है। ये प्रार्थी ने जो संकलन किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि कम से कम 17 डिस्ट्रिक्ट को ये आरटीआई लिस्ट भेजी गई है उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार डाटा प्राप्त करने के लिए, जिसका दबाव बना। और शासन तथा विभाग की ओर से अब थर्ड काउंसलिंग की जो तैयारियां हैं वो तीव्र कर दी गई हैं। वहीं लीगल टीम इतने पे नहीं रुकी, बल्कि 7,229 सीट को लेकर अगली काउंसलिंग की सूची 15 जनवरी तक जारी करने के लिए हम और केवल हमारी टीम, ये लीगल टीम कह रही है, आगामी मुलाकात मुख्यमंत्री तक यथाशीघ्र होगा। प्रतीक्षारत लखनऊ लीगल टीम ये जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्राप्त डाटा के अनुसार कुल 7,229 प्लस जो होल्ड और अन्य मिलाकर के जो रिजाइन सबको जोड़ करके लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच सीट खाली है। हालांकि टीम के आरटीआई जारी करने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग कह रहे थे फेक है। तो जो लोग फेक बता रहे थे, बाद में टीम के ही सदस्य ने जवाब देते हुए कहा कि 75 जिलों में मिलकर आरटीआई लगा दीजिए, आपके पास खुद प्रमाणित कॉपी मिल जाएगी, बाकी जो मेरे पास है उसे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यानी ये आरटीआई फेक नहीं बल्कि ओरिजिनल में लगाया गया टीम के द्वारा। और समस्त बीएससी से रिक्त सीट का डेटा मांगा गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्रमांक पर क्रम संख्या लिखा गया है, क्रम संख्या के बाद हम आते हैं मंडल का नाम लिखा गया है,
इसमें सम्मिलित संख्या यहाँ पर 31,277 और 36,590। इसके बाद काउंसलिंग में अनुपस्थित संख्या, निर्गत नियुक्ति पत्र की संख्या और अवशेष पद, यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार के डाटा को हर डिस्ट्रिक्ट से अब मंगाया जा रहा है। ये अच्छी खबर है। थर्ड काउंसलिंग के जल्द शुरुआत होने का ये शुभ संकेत। और अब आपको बता दें कि सीट क्यों बढ़ेगी, जो कह रहे थे 8 से 10 होगी, तो आपको बता दें कि सीतापुर में कुछ लोगों को लेटर देने के बाद पुनः जांच में त्रुटि पाए जाने पर हस्ताक्षर करने से रोका गया। इसमें संशोधन वाले भी हैं जिन्होंने अधिक नंबर भर करके मेरिट में जगह बना ली, लेकिन वास्तविक गुणांक से मिलान करने पर मेरिट में नहीं आते हैं। ये सिर्फ सीतापुर की बात है। इसके अलावा देखिए, अभी अन्य जनपद से जहां तक अलीगढ़ की बात थी तो वहां देखिए आपको 26 सीट दिखा दी है, सीतापुर में लगभग 37 लोगों की है। ऐसे से हर जनपद से अभी जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है। वहीं से पहले आपको बता ही चुके हैं कि टीचर बनने के बाद भी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, बीटीसी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन होगा सत्यापन। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर परीक्षाफल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होने की जानकारी दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरण में काउंसलिंग कराई गई है। इसमें 1500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। प्रथम चरण में नियुक्त शिक्षकों को स्कूल में तैनाती दे दी गई है। द्वितीय चरण में नियुक्त अध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो देखिए, 2013 से 18 में उतरे भर्तियों की सूची ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके अलावा बीटीसी प्रशिक्षण 2011-15 का भी चेक होगा। तो काफ़ी अभ्यर्थी भी जो इनवैलिड होते हुए भी काउंसलिंग करा लिए वो बाहर होंगे। यह शिक्षक भर्ती में चयन कमेटी पिछड़ा आयोग में तलब हुआ है। तो 69,000 भर्ती का मामला है। यहाँ पर सदस्य सचिव के रूप में बीएसए ने दिल्ली जाकर आयोग में दाखिल किया जवाब। बरेली, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल के संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश के 3 हिस्सों में बांट करके संबंधित डीएम को पत्र भेजकर जवाब के लिए बुलाया था। शाहजहांपुर से चयन समिति के सदस्य सचिव बीएसए राकेश कुमार को जवाब दाखिल करने के लिए भेजा गया। जनपद की कमेटी ने शासन से मिली सूची को सिर्फ सत्यापन किया है, आयोग को इससे अवगत करा दिया। यानी आयोग से कहा गया कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ हमने सत्यापन किया है। तो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार बहुत जल्द होगा खत्म। बस कुछ दिन धैर्य रखिए। और अगर आप भी आरटीआई करना चाहते हैं तो प्रपत्र ले सकते हैं। आपको यही प्रपत्र जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से भर के, और जैसे इसमें लिखा गया उसी अनुसार हैं अपने डायट बेस। यहाँ पर देखिए पूरी ये लिस्ट वैसे निकाल सकते हैं आप। भारत राजपत्र, यहाँ पर देखिए न्यूज जो है ये डीएलएड को वैलिड करने संबंधित है। यहाँ पे देखिए लिखा है, तो जो NIOS डीएलएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पद पर अब अहर होंगे यानी योग्य होंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से डीएलएड प्रशिक्षित NIOS शिक्षक को बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में निकली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुमति देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अशोक गिरी ने इस बारे में उत्तराखंड सहित सभी राज्यों को शिक्षा सचिव इस बाबत पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र उत्तराखंड NIOS डीएलएड टीटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा द्वारा उनसे नई दिल्ली में मुलाकात पर मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री से मुलाकात पर दिया था। तो यही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अशोक गिरी ने इस बारे में उत्तराखंड सहित सभी राज्यों को शिक्षा सचिवों को पत्र लिख दिया। अब यहाँ पर जो डीएलएड किए हैं NIOS से वो भी योग्य हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार मुफ्ती आदेश फॉर्म भी जारी करें। और ये खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से। वहीं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भी है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मेरिट में है तो हमें भी एक मौका दिया जाए, हमारा भी